श्री गणेशाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल सनातन मित्र आशीष पांडे में पुनः हृदय से स्वागत अभिवादन है। प्रिय दर्शकों, आज हम रावण द्वारा भगवान शिव की उपासना करके वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना किस प्रकार से हुई, इस पर चर्चा करेंगे। एक समय राक्षस राज रावण भगवान शिव की उपासना करने के लिए हिमालय पर्वत पर गया हुआ था। वह भगवान शिव की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। जब भगवान प्रसन्न नहीं हुए तो वह दक्षिण भाग में, हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग में जाकर के एक वन में घोर तपस्या दूसरी रूप से प्रारंभ कर दी। जब वर्षा ऋतु आती थी तो रावण एक चबूतरे पर जाकर के शयन करता था। जब शीतकाल अवसर आता था तो वह खुले हुए भाग पर सोता था। जब ग्रीष्म ऋतु आती थी तो वह अपने चारों तरफ अग्नि जला करके उसके बीच में बैठ करके भगवान शिव की तपस्या करता था। उसके बाद भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो वह अपने आप को ग्लानि महसूस करते हुए, रावण के पास 10 सिर थे। योगिक भाषा में 10 द्वार शरीर के होते हैं, यह बताया गया है। रावण ने अपने 10 सिर का भगवान शिव पर अर्पण करने लगा एकाएक करके। जब 9वां सिर काट करके भगवान शिव को अर्पित कर दिया, 10वां सिर जब जो ही काटने वाला था तभी भगवान शिव शिवलिंग से आविर्भूत हुए। भगवान शिव ने रावण से कहा कि हे रावण, अपने आप को कष्ट मत दो, मैं प्रसन्न हूं। और एक वैद्य की भांति भगवान शिव ने रावण के 10 शीश को पुनः स्थापित किए। रावण भाव विह्वल होकर के भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक हो गया और भगवान शिव से याचना की कि हे भगवान, आप हमारे क्षेत्र लंका को चलिए। भगवान शिव असहज हो गए। भगवान शिव मन ही मन चिंतन करने लगे, अब इससे कैसे निपटा जाए, क्योंकि वह राक्षस के क्षेत्र में नहीं जाना चाहते थे। उसकी पूजन के बल पर भगवान शिव उसको आशीर्वाद प्रदान किए थे। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं आपके क्षेत्र लंका को तो चलूंगा, लेकिन यदि आप इस शिवलिंग को अगर मार्ग में कहीं भी स्थापित कर देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, तो वही स्थापित हो जाएगा यह शिवलिंग। रावण भगवान के शिवलिंग को लेकर के वो चला। तभी भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग करने की इच्छा प्रकट हुई। रावण में सामर्थ्य होने के बाद भी मूत्रोत्सर्ग क्रिया बंद नहीं कर पाया। वह चारों तरफ देखा और एक ग्वाले को भगवान शिव का लिंग दे करके मूत्रोत्सर्ग क्रिया करने लगा। एक प्रहर बीत गया। ग्वाला शिवलिंग के भार को सहन नहीं कर पा रहा था। उसने वहीं पर भगवान शिव के लिंग को रख करके वहां से चला गया। जब रावण वहां से आया तो देखता है शिवलिंग यहीं पर स्थापित हो गया। वह दुख प्रकट करने लगा। तभी भगवान शिव ने कहा कि हे रावण, वचन के अनुसार तुम अपनी यात्रा अब प्रारंभ करो और घर लौट जाओ। रावण घर आकर के मंदोदरी से यह सारा वृत्तांत बतलाया। रावण को बहुत सारा धन धान्य आदि प्राप्त हुआ, क्योंकि उपासना के समय उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शिव तांडव स्तोत्र मिल जाएगा। शिव तांडव स्तोत्र के अंत भाग में लिखा गया है, लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु, यानी कि जो इस स्तोत्र का पाठ करता है उसके सम्मुख लक्ष्मी सदैव खड़ी रहती है, विराजित रहती है। तो रावण के घर अथाह धन धान्य आदि प्राप्त हो गया था, लेकिन रावण को यह बात खटकती थी कि भगवान शिव हमारे क्षेत्र में नहीं आए, भगवान शिव हमारे घर नहीं आए। नारद जी जाकर के कहते हैं, हे रावण, तुम्हारे पास अथाह बल है, यदि भगवान शिव स्वयं नहीं आ रहे हैं तो बलपूर्वक उन्हें लेकर के आओ। रावण जाता है
और पूरे हिमालय पर्वत को ही उठा करके इधर उधर घुमा देता है। तभी माता पार्वती को अत्यंत कष्ट होता है और भगवान शिव से कहती है, हे प्राणनाथ, आपने कैसे अभिमानी भक्त को वर दे दिया जो हमें और आपको ही बल का प्रयोग दिखाने लगा। तभी भगवान शिव क्रोधित होते हैं और रावण को श्राप देते हैं, हे रावण, तुम अपने अथाह बल को रोक नहीं पा रहे हो और जिसके द्वारा यह बल प्रदान किया गया है उसे ही प्रभावित करने का प्रयत्न कर रहे हो, तो तुम अपने बल को भूल जाओगे। तुमसे भी अधिक बलवान इस धरा पर जन्म लेगा और तुम्हारा समूल सर्वनाश करेगा। ऐसा श्राप भगवान शिव ने दिया। रावण हर्षोल्लास से लंकापुरी में पुनः वापस आया। भगवान श्री राम का जन्म हुआ और रावण का सर्वनाश संभव हुआ। तो रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करके जिस प्रकार धन धान्य आदि स्थापित, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो।